दिलशाद जैसे ही घर पहुंचता है, सबसे पहले अपनी बहन चुटकी के कमरे की ओर बढ़ता है। उसे देखते ही चुटकी के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। वो इशारों में कुछ कहना चाहती है, लेकिन दिलशाद समझ नहीं पाता। घबराकर वो कहता है, शायद तेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। तभी अचानक चुटकी के होंठ हिलते हैं और सिर्फ एक शब्द निकलता है, नीली। ये सुनते ही दिलशाद की आंखें भर आती हैं। वो खुशी से रो पड़ता है। मेरी बहन ने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक सवाल उभरता है। चुटकी ने सिर्फ नीले का नाम ही क्यों लिया? वो धीरे से पूछता है, क्या तू नीली से मिलना चाहती है? चुटकी सिर हिलाकर हाँ कर देती है। दिलशाद बिना वक्त गवाए कहता है, तू यहीं रुक, मैं अभी नीली को लेकर आता हूँ। लेकिन जब तक दिलशाद नीली के घर पहुँचता है, बहुत देर हो चुकी होती है। नीली वजदान के साथ जा चुकी होती है। दरअसल वजदान की माँ उसे समझाती है, उसे वापस ले आओ, उसे इस घर से निकालकर हमने बहुत बड़ी गलती की थी। वजदान मान जाता है। जैसे ही वो घर से निकलने लगता है, लैला रास्ता रोक लेती है और साफ कह देती है, अगर नीली इस घर वापस आई तो मैं फिर अमेरिका चली जाऊंगी। लेकिन इस बार वजदान लैला की बात नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि अब वो नीली को खोना नहीं चाहता। जब वजदान नीली के घर पहुंचता है तो नीली और उसके घर वाले सब हैरान रह जाते हैं। वजदान बस एक ही जुमला कहता है, मेरे साथ वापस चलो। नीली न कोई सवाल करती है न कोई शिकायत, खामोशी से वजदान के साथ चल देती है। इधर जब दिलशाद नीली को लेने पहुंचता है और उसे वजदान के साथ जाता देखता है तो वो अंदर से टूट जाता है। शायद अब वक्त आ चुका है कि दिलशाद भी वजदान को अपनी ज़िंदगी की पूरी सच्चाई बता दे। अब सवाल ये है, क्या वजदान वाकई नला को छोड़कर नीली के साथ रहना चाहता है? और क्या दिलशाद की ज़िंदगी में पैसा तो आ गया, मगर नीली का वापस आना अब नामुमकिन हो चुका है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।